जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड जो हाई स्कूल और इंटर के जो परीक्षाएं होने वाली हैं 16 फरवरी से, उसमें जो ओएमआर सीट है किस तरह से भरी जानी है, क्या गलतियां नहीं करनी है या फिर क्या गलतियां आप करेंगे तो आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए उन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखित थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं इसको। देखिए दिया हुआ है कार्यालय सचिव, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी जो हमारा बोर्ड है हाई स्कूल का यूपी बोर्ड है, ठीक है, उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है ओएमआर के संदर्भ में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। आइए उस पर देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। कहा गया कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में, यानी निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हाई स्कूल की आपकी परीक्षा जो होने वाली है उस परीक्षा में जो आपका 20 नंबर वस्तुनिष्ठ का मतलब बहुविकल्पी जो प्रश्न है आपके होने वाले हैं, उसके संबंध में निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। आइए फिर कह रहा है कि जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। यानी जो आप क्या है क्लास 9th में 2021 और 20 में जो क्लास 9th में ओएमआर बेस्ड पे जो आपके विद्यालय में जो हुआ था, उसी के आधार पे ये भी परीक्षाएं ली जाएंगी। ये कहना चाह रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा आपको उससे थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा किस तरह से करनी है। लेकिन बोर्ड का परीक्षा है, ये तो मान लीजिए आपके विद्यालय का था, कुछ गलतियां थी तो अपने टीचर से माफ़ कर देते, लेकिन वहाँ पे ऐसी कुछ गलतियां करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि ओएमआर सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली ओएमआर सीट का नमूना एवं नमूना मतलब ओएमआर की प्रति, इसे भरे जाने हेतु निर्देश प्रस्तावित वेबसाइट, ठीक है, UPMSP EDUT इन, यानी आप इस जो है वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। हमने वहीं से डाउनलोड किया और आपको हम दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। देखिए कुछ सूचनाएं कार्रवाई हेतु है। देखिए पहला पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है कि संपादक समस्त दैनिक, ठीक है, समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को जनहित में अपने समाचार पत्र संपादित संस्करणों के मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। यानी जो समाचार पत्र यानी पेपर वगैरह जो आते हैं उसको पहले पेज पे छापने की बात कही गई है, ताकि उससे बच्चे क्या हों, उससे जागरूक हों और उस चीज़ें को जान करके और परीक्षा में जो त्रुटि करने वाले हैं, जो परीक्षाओं में गलतियां होने वाली हैं, उस गलतियों से बच्चे बच सकें। ठीक है, निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इनको जो है ये भेजा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में हैं। ठीक है, तो जो भी आपका है आइए इसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद सिविल कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ, समस्त मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय, ठीक है, यानी सभी को ये निर्देश दिया जा चुका है इसके बारे में कि अवगत कराएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में, तो आपने क्या है, आपने इसको बखूबी देख लिया। ठीक है कि क्या चीज़ें हैं, ये फेक नहीं है, बिल्कुल 100% सच है। और यही ओएमआर सीट जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। देखिए आपका ओएमआर कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड में भी इसी तरह से मिलेगा। आइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझते हैं बारी बारी से पॉइंट को। लीजिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया।
देखिए और बड़ा कर लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे जिला का कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगरा दिया हुआ है, तो ये आपको समझाने के लिए, तो आपका जैसे जिला आपका क्या है, महाराजगंज है, चाहे गोरखपुर है, जो आपका ज़िला होगा, तो इस अकॉर्डिंग जो है आप अपने क्लास टीचर से जो उसमें गाइड कर रहे होंगे आप क्लास में, उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़िला का कोड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से बिना पूछे आप नहीं भरेंगे, नहीं तो एक गलती आपके परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर सकती है, आपको फेल करा सकती है, ठीक है। केंद्र का कोड ये आपके जो है, जो आपको प्रेस पत्र मिलेगा उस प्रेस पत्र पे यानी आपके एडमिट कार्ड पे तो रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि केंद्र का कोड क्या है, तो वहाँ पे विद्यालय में जो जहाँ पे आपका केंद्र बना रहेगा, जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे किसी न किसी टीचर की गाइड लगेगी और उस टीचर से आप बिना पूछे इस चीज़ को नहीं भरेंगे, ठीक है। अगली चीज़, रोल नंबर आपको सही सही भरना है, ये भी चीज़ आपको प्रेस पत्र को देखने को मिलेगा। जरा सा भी गलती नहीं करना है, एक भी अंक का गलत नहीं करना है ओएमआर में, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, विषय का कोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदी दे रहे हैं तो 901 वहाँ पे कोड आपको विषय का कोड अलग से दिया होगा। ये कोड कहाँ मिलेगा, हमने पिछले पेपर जैसे बताया था, जो पेपर आपका रहेगा उस पे किनारे जो है 3 अंक का कोड रहेगा, 904 कुछ भी रहेगा, ठीक है। जो भी हो वो कोड रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। विषय कोड मान लीजिए हिंदी का है तो उसका 3 अंक का जो रहेगा उसको लिखना है। प्रश्न पत्र संख्या ये चीज़ भी आपको आपके पेपर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये सब आपका जो पेपर मिलेगा उस पे वो चीज़ रहेगी और इसको भरना, ये सारी चीज़ें आपको एकदम सही सही बिल्कुल सही सही भरनी है, इसमें ज़रा सा भी गलती नहीं करना है। देखिए गोले को भरना किस तरह से उसको समझते हैं। देखिए गोले को ना, तो आपको यहाँ पे देखिए गोले भरने का तरीका, देखिए पहले दिया गलत तरीका, गलत तरीका क्या है, क्या क्या तरीके हैं जो गलत हैं, अगर उस तरह से आप भरेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए गोले को इस तरह से आपको काटना नहीं है क्रॉस में, कि ऐसे जैसे मान लीजिए ये गोला है और इसको ऐसे क्रॉस में काट दिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी नियम क्या हो जाएगा, गलत। इस तरह से अगर आप किए हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। या फिर गोले में ऐसे आपको सही का ट्रिक नहीं करना है, ठीक। या फिर ऐसे गोला है तो उसको ऐसे इधर ऐसे सिर्फ ऊपर ही सिर्फ थोड़ा सा नहीं भर के छोड़ देना, बीच में खाली रहे। या फिर ऐसे गोला है तो उसके बीच में सिर्फ गोला करके नहीं छोड़ देना है, ठीक है। या फिर आपको ये गोला है तो गोले के सिर्फ ऐसे किनारे वाला भाग ही रंग करके नहीं सिर्फ छोड़ना है। गोला आपको भरना किस तरह से है, जैसे मान लीजिए गोला है तो इस गोले को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ आप देखिए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ भरा जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से इसको भरना है, ठीक है। कि जरा सा भी इसमें खूब अच्छे तरीके से इस तरह से भरना, जैसा कि यहाँ पे देखिए इसमें देख पा रहे हैं आप कि सी सही है, सी को कितने अच्छे से भरा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें बी सही है तो बी को कितने अच्छे से भरा गया है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, सी को, यहाँ डी को देख लीजिए, खूब अच्छे से भरा गया ना। तो सेम आपको इसी प्रकार से भरने हैं, देख रहे हैं ना, कहीं ना तो बाहर गया ना तो अंदर। अब ऐसा भी ना हो कि ऐसे गोला कर रहे हैं और ये गोला करते करते इसमें चला आए, ठीक है, सी में चला आया गोला, ऐसा करते करते ऊपर वाले कर रहे हैं, ना तो इधर जाना चाहिए, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं किसी और गोले से टच नहीं होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा तरीके से जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं सही तरीका में एकदम सिर्फ गोले को ही अच्छे से आपको भरना है। उस गोले को दूसरे गोले में टच नहीं करना है, कि ऐसा ना हो कि पेन जो है दूसरे गोले में जाकर टच हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आइए और क्या चीज़ें हैं उसको जो ध्यान देनी है उसको समझते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प जो सही हों उसमें उस पर गोला करें निर्देशानुसार, जैसे निर्देश दिया गया था ऊपर इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम पहला प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला हमको पता चल गया कि बी सही है, तो बी को इस तरह से अच्छे से गोला करना है, ठीक है, ताकि वो बाहर ना जाए, ठीक। और ये अच्छे से इसका जो है गोला हुआ रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस में कर दिए। मान लीजिए चौथे प्रश्न का आपका डी सही है, तो डी को आपको खूब अच्छे से गोला भरना है कि
मतलब ये खाली ना दिखे और ये दूसरे गोले में भी ना जाके टच हो। ऐसा ना हो कि इसको गोला ऐसा भर रहे हैं कि गोला भरते भरते दूसरे वाले में घुस जाइए, ठीक है, दूसरे वाले को भी टच कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, मान लीजिए आप 8वां नंबर का क्वेश्चन कर रही है, 8 वाला, इसका आपको ए ही अगर आपका सही आंसर है, हम ये नहीं कह रहे कि 8 नंबर का जाके आप वहाँ पे ए वाला सही करके चले आइएगा। अगर जो उसमें सही रहेगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आपको गोला करके आना है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा गोला नहीं करना है कि जो है दूसरे गोले में जा कर के टच हो जाए, ठीक है, या फिर क्रॉस नहीं, या ट्रिक उस पर नहीं करना है, खूब अच्छे से गोले को भरना है सावधानी पूर्वक। और ऐसा भी नहीं है कि 5वें का उत्तर देख रहे हैं आप, पहले पे पहला सही था, भूल करके 6वां गोलियां दिए तो फिर इसका ये भी गोलियां है। 2 गोला अगर आप करेंगे, 2 गोला किसी भी प्रश्न में अगर आप 2 गोला करते हैं तो वो प्रश्न क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और दूसरी चीज़, उस पर ब्लेड, अगर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने भूल से 7वें का मान लीजिए बी सही था और आपने गलती से जो है बी की जगह कोई और गोलियां दी, मान लीजिए यहाँ पे आपने गोला कर दिया 7वें का, मान लीजिए पहला गोला कर दिया, ठीक है, और आपको पता चला बाद में कि नहीं तो इसका दूसरा सही था, हम उत्तर पेज में प्रश्न में दूसरा था, हमने गोला दूसरा कर दिया, फिर इसको ब्लेड से ऐसे करके स्क्रॉल इसको मिटा करके या फिर रबड़ से उसे रगड़ करके मत करने लगिएगा, नहीं तो सारा OMR आपका ख़राब हो जाएगा और उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। तो कुछ भी नहीं, मान लीजिए अगर आपने एक गलती से एक गोला कर दिया, उसको छोड़ दीजिए, वो प्रश्न आपका गलत है, उस वजह से पूरा आपको OMR नहीं अपना ख़राब करना है। बात समझ में आया, ठीक है। तो किसी प्रकार का रबड़ से या फिर नहीं होता है कि थूक लगा के सब रगड़ने लगते हैं, तो आप लोग इस चीज़ से बचिएगा, ठीक है। अब कोई महानुभाव होंगे तो कह देंगे कि उसको ब्लेड से जो है कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, OMR सीट आपकी फट जाएगी और आपकी कॉपी नहीं जांच की जाएगी, 20 में 20 आपका जीरो मिल जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं, और देखिए, और आपको भरने के लिए आएगा दो, जो ये जो दो दो लेटर्स आपको मिलेंगे, वो आपके जो आपका पेपर मिलेगा उस पेपर पे होगा। जैसे मान लीजिए पहले में मान लीजिए एच है, ठीक है, और एच और इसमें दे दिया जी, ठीक है, एच और जी, ठीक। तो इन इसमें ढूंढना है आपको एच इसमें कहाँ है, तो एच वाले को ऐसे गोला कर देना है, ठीक है, एच वाले को खूब अच्छे से इसको भर देना है, एच वाला भर दिए, फिर इसमें जी ढूंढिए कहाँ है, देखिए जी, देखिए, ठीक है, देखिए इसमें जी नहीं दिया, मान लीजिए ओ है, ठीक है, मान लीजिए इसमें ओ है, तो ओ देखिए यहीं ऊपर है, इसको ऐसे भर देना है, ठीक है। अगर ओ की जगह कोई और अक्षर, मान लीजिए आपने वाई दिया, आपके पेपर में वाई दिया है, तो आप वाई को गोला कर दीजिए, ठीक है। तो जो जिसमें रहेगा उसी क्रम में, पहले अगर मान लीजिए पहले एक्स है, तो जैसे मान लीजिए पहले एच है तो एच ही लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि एच वाला इस दूसरे वाले में गोला करने लगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिस क्रम में पहले एच लिखा है तो पहले वाले में गोला करिए, दूसरा अक्षर अगर आपका जो है ओ है तो दूसरे वाले में वो गोला करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ विषय भरना है, देखिए यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना दस्तखत करेंगे, जो भी दस्तखत का मतलब क्या, हस्ताक्षर का मतलब जो आपका नाम है, जो आपका नाम लिखवाएं, जो आपका प्रवेश पत्र में जो नाम रहेगा वही नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रवेश पत्र में नाम है संदीप, क्या नाम है, संदीप, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ संदीप लिखेंगे। आप चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में लिख दिए तो गलत हो जाएगा या फिर अंग्रेजी में लिख दिए तो गलत हो जाएगा, परीक्षार्थी का सिग्नेचर। लेकिन एक चीज़ ये आप देखिएगा, आपका पहचान पत्र जो है उस पर आपने सिग्नेचर किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। आपने बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से सिग्नेचर किया था, अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो बोर्ड फॉर्म जब भरा गया था, अगर आपने हिंदी में किया तो हिंदी में कर दीजिएगा, अगर अंग्रेजी में किया हुआ था तो अंग्रेजी में कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर, और एक चीज़ और, टाइटल, अगर आपका बोर्ड फॉर्म भरते समय टाइटल लगा है, यानी जो आपका प्रश्न पत्र में आया है, अगर संदीप कुमार आया तो कुमार लिखिए, अगर जो आपका कुमार नहीं है टाइटल में तो कुमार नहीं लगाना है एडवांस में, ठीक है। अलग से चीज़ों को नहीं जोड़ना, जितना है उतना ही जोड़ना। यहाँ देखिए केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, यानी जहाँ आपका सेंटर जाएगा वहाँ का ये मोहर लगा होगा, तो ये चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मोहर वहाँ पे लगा है कि नहीं। ये मोहर आपको, ठीक है, ये जो है
ये लगा होना चाहिए। अगर मुहर नहीं लगा रहेगा तब भी आपकी कॉपी नहीं जांच की जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में आप फेल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में देनी है कि हमारे OMR शीट पे मुहर लगा हुआ कि नहीं। दूसरी चीज़, कक्ष निरीक्षक जो आप में गाइड कर रहे होंगे उस टीचर का यहाँ पे सिग्नेचर है कि नहीं है, उनका भी दस्तखत आपको देखना है। अगर दस्तखत नहीं है तब भी आपकी कॉपी नहीं जांच की जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको अवश्य देख लेनी है। यहाँ देखिए, आलेखन भाग, प्रौद्योगिकी भाग, संगीत, ये सारी चीज़ें अगर जिस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट रहेंगे, मान लीजिए कोई आलेखन भाग से है तो उसको आलेखन वाला गोला करेगा, ठीक है। कोई मान लीजिए इधर संगीत वादन वगैरह से होगा, तबला, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सितार बाज, ये सारी संगीत लिया होगा तो इन सब में से होगा, बजाने वाले में से ये है, ये अपना पहला भर देगा। और मतलब जो जिसका सब्जेक्ट रहेगा वो हिसाब से भरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने टीचर से भली बात पूछ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिना पूछे कुछ नहीं भरना है, वरन्यथा आप लोग फेल हो जाएंगे। और देखिए, ये देखिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। जैसा कि 20 क्वेश्चंस आपने सुना था, पहले का अगर उसमें आपने पहला गोला किया तो यहाँ पे पहले का ए गोला किया तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। सातवें का अगर मान लीजिए सी गोला किए हैं तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 14वें नंबर का डी सही किया तो डी लिखना पड़ेगा। यानी जो गोला आप किए हैं वही चीज़ आपको उत्तर में यहाँ पे लिखना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। दूसरा नहीं, ऐसा नहीं कि गोला आप कोई और किए हैं, पहले प्रश्न मान लीजिए तीसरे प्रश्न का आपने गोला किया, उसमें गोला कर दिया बी और यहाँ पर लिख दिया सी, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना क्या है, बी ही लिखना है। जो गोला किए आप वही आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ भी आपको भरना क्या है, ठीक है, आपने जिले का कोड, ठीक है। जैसे ये आगरा दिया हो तो आपका जो भी जिला रहेगा उसको भरना है। यहाँ केंद्र का कोड, जो चीज़ें आपने ऊपर भरा है, यहाँ रोल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट का कोड और ये प्रश्न पत्र, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। फिर यहाँ देखिए, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ आपको अपने दस्तखत करने हैं। फिर यहाँ कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में गाइड करते होंगे वो, और यहाँ मोहर। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको देख लेनी है कि यहाँ पे मोहर लगा है कि नहीं, और ये कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ भरना, पहला लेटर और दूसरा लेटर, ठीक है। पहला और दूसरा लेटर जो भी आप ऊपर जो भरे होंगे, आपने जैसे मान लीजिए एक में वो भरा था और इसमें एच भरा था, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊपर भरे थे वही आपको नीचे भी भरना है, ठीक है। और यहाँ देखिए आलेखन भाग जो वहाँ पे चिन्ह किए थे ना, पहला दूसरा जो भी था, तो यहाँ पे भी वही चिन्ह लगाना है। कह रहा है चित्रकला विषय के लिए चिन्ह लगाएं, ठीक है। अगर जो भी रहेगा, जो जिस तरह से, उसको वैसे आपको टिक कर देना, पहला है कि दूसरा है, कौन सा है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे पूछ करके कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं OMR भरने का सही तरीका क्या 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 चीज़ें उसमें नहीं करनी है। OMR उत्तर पत्र का सही उत्तर अंकित करने के लिए क्या चीज़ें करना, निर्देश इसके कुछ दिए गए हैं। आइए उन निर्देशों को समझते हैं कि क्या निर्देश हैं। देखिए, पहली बात इसमें कहा गया है कि केवल काले या नीले, ठीक है, बाल पॉइंट पेन का ही गोले भरने के लिए गहरे, ठीक है, गहरे निशान का से भरे। इसका मतलब ये है कि आपको जेल पेन जो होता नहीं है, जेल पेन, ठीक है, जल्दी से भर जाता है, तो जेल पेन का प्रयोग वर्जित है। इसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप जेल पेन का प्रयोग करते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ठीक है। आपका OMR खराब हो जाएगा और आप दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जेल पेन क्योंकि वो जो है आपका एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा और दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको काले या नीले पेन का ही प्रयोग करना है, दो में से कोई एक। अब ऐसा नहीं है कि आधा गोला नीले से कर दीजिए, आधा गोला काले से, 10 क्वेश्चन नीला से कर दिए, 10 क्वेश्चन काले से कर दीजिए, तो गए काम से आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट दिया कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले के निशान पर लगाएं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प है तो पहले प्रश्न का है, तो ऐसा न करिएगा कि पहला प्रश्न लगा रहे हैं, पहले का मान लीजिए सी सही है, तो पहले के सी के गोला करने की जगह आप जो है दूसरे वाले का सी का गोला कर दिए, तो दूसरे वाले का सी का गोला कर दिए तो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले का सी सही है तो पहले का ही सी सही करना है। दूसरा चीज, OMR पर सभी, ठीक है, प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। कटिंग ओवर कट राइटिंग कदापि ना करें। जैसा कि हमने बताया, ठीक है, अच्छे से
इत्मीनान से एक एक अक्षर करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे मान लीजिए 4 की जगह 4 लिखना था, 4 लिख दिए और वहाँ लिखना हमको 5 था, तो इसी 4 को ऐसे 5 बनाने लगो, ऐसे 5 बनाए, तो इस कंडीशन में भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी। सावधानीपूर्वक सारे अंक को सावधानीपूर्वक भरना है, कटपिट नहीं करना है। और ओएमआर पर, ठीक है, वाइटनर का प्रयोग ना करें। जैसा कि हमने कहा कि गलत हो गया तो उस पर वाइटनर ऐसा लगा करके करेंगे तो क्या पता कि उसके बगल वाला भी क्वेश्चन ना उठावे। ठीक है, तो वो सही, जो तो गलत हो गया वो तो गलत ही हो गया, उसके बगल वाला भी गलत हो जाएगा, आपको एम आर ही गलत। तो ये वाइटनर वगैरह का, या खुरचे नहीं, खुरचे का मतलब वही जो हमने कहा कि ब्लेड वगैरह से नहीं, कितने लोग दिमाग लगाते हैं कि मेरा मान लीजिए पहले का हमको सी सही करना था, हमने बी सही कर दिया, अब ये जब मिला रहे हैं तो देख रहे हैं हमने गलत कर दिया, तो उसको खुरुच करके नाखून से खुरुच के या ब्लेड वगैरह से खुरुच के उसको फिर से उत्तर दूसरा बना दें, तो इस स्थिति में भी आपका OMR गलत मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है भी एक खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए ये NCERT जो मतलब बोर्ड, माध्यमिक परिषद बोर्ड जो है वो कह रहा है कि हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है कि अगर ऐसा काम आप करेंगे तो कॉपी आपकी नहीं जांची होगी, मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब कॉपी नहीं जांच की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल केवल एक ही पूरे, ठीक है, गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से गोले को जो रहेगा अच्छे से उसको गोले को भरना होगा। ठीक है, और अच्छे से ऐसा लगाना होगा कि थोड़ा सा अच्छे से कि उसका निशान पता चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे ऊपर ऊपर ऐसे कर दीजिए पता न चले। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा गहरा पता चले, नहीं तो क्या है कंप्यूटर से चेक होगा और वो उठाएगा नहीं। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले पर निशान लगाएं और उत्तर पत्रक पर अन्य किन्हीं कोई निशान ना लगाएं। माने कहने का मतलब क्या है, सिर्फ गोला भरें और कोई निशान, यानी और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उस पर नहीं करनी है, फूल पत्ती नहीं बनाना है, कोई डिजाइन नहीं बनाना, कोई डॉट वगैरह नहीं देना, पेन से इस तरह से डॉट डॉट भी नहीं करना, नहीं तो वो उस कंडीशन में आपका दिक्कत हो सकता है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज अंत के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ बैकेड अंकित उसका मार्क सीरीज जो अंग्रेजी में दो बड़े अक्षर AB, जैसे AB चाहे दिया होगा चाहे W, यानी कुछ भी आपका दे सकते हैं, यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिया है, आदि के बाद अंकित होगा उसे पूर्ण रूप से शुद्धता से OMR से, यानी कहने का मतलब ये क्या कहना, जैसा कि हमने बताया था ना अक्षर दो भरना, दो लेटर भरना, तो कोई भी दे देगा चाहे A और B, तो A भी देना तो पहले वाले में A ही भरना है, दूसरे वाले में B ही भरना, नहीं तो ऐसा नहीं करिए कि पहले वाले में B को भर दीजिए और दूसरे वाले में A को, तो इस कंडीशन में भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो जिस क्रम में है उसी क्रम में भरना है, ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन, यानी जो OMR की जो चीज़ें हैं वो किसकी जिम्मेदारी, जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो उनकी निगरानी में ये चीज़ भरी जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए वो ध्यान नहीं दिए तो उनका तो क्या होगा, उनका तो कुछ नहीं होगा, पेपर तो आपका खराब होगा, फेल आप होंगे। इसलिए अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन उसको बिना पूछे टीचर से कुछ भी नहीं भरिएगा, कुछ भी गलत सलत मत भर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उनके मार्का सीरीज उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्र के संबंध में OMR उत्तर पत्र प्रश्न पत्र मार्का कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी कहने का मतलब जिस पे क्या हो अंक नहीं दिए हैं, ठीक है, मार्का नहीं दिए हैं, उल्लेख नहीं है, तो उस पर कुछ भरना ही नहीं है, उसको छोड़ देना, उसको जो ऐसा खाली छोड़ देना है। अगर ये सारी चीज़ें आप में नहीं है, मान लीजिए ये AB सीरीज वगैरह वो सब भरने के लिए नहीं दिया हुआ, सादा है, तो उसको वैसे आपको रखे रहना, अपने टीचर से कहना और वो आपको उस स्थिति में आपको दूसरा OMR ला करके देंगे। ठीक है, या फिर फटा हो, पुराना, या फिर कोई किसी तरह से कोई दिक्कतें हैं अगर आपको दिख रही हैं तो उसको टीचर से संपर्क करिएगा, टीचर वो उसके बदले में आपको दूसरा देंगे। तो आई होप जानकारी समझ में आई होगी। अगर ये अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी इस गलतियों से बच सकें। ठीक है दोस्तों, नहीं तो क्या पता कि फेल हो जाएं।
तो आप भी इससे जानकारी लीजिए और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए।